जय श्री राम, जय श्री सीताराम महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, कोतवाल कप्तान भैरव बाबा की, प्रेतराज सरकार महाराज की, समाधि वाले बाबा की, सच्चे गुरु महाराज की, मेहंदीपुर की सभी शक्तियों की, राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया चैनल पर आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी साधना जो कि गुप्त नवरात्रों के अंदर करनी है। गुप्त नवरात्रे 19 तारीख से 19 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं भाई। ये जो भी साधना 19 था ना, 19 तारीख से शुरू, सोमवार से शुरू होने जा रही है, शिव के दिन से सोमवार से। और रुद्र अवतार है भगवान बालाजी महाराज शिव जी भगवान के। 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रे, जो गुप्त नवरात्रे सिर्फ साधु महात्मा तांत्रिक लोग करते थे। किसी को नहीं मालूम होता था कब गुप्त नवरात्रे लगते हैं। साल में केवल आम आदमी 2 नवरात्रों को मानते थे। और अब जो है गुप्त नवरात्रों का सभी के लिए समाधान कर दिया है साधु महात्माओं लोगों ने भाई, सभी के लिए। और ये शक्ति की साधना होती है, शक्ति की साधना। जैसे बगुलामुखी माता रानी है और माता रानी है, इन्हीं का रूप है ये सिर्फ गुप्त नवरात्रों के अंदर ही इनकी साधना करती है। और इनके सेवक होते हैं श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज माता रानी के अगवानी करते हैं, माता रानी के सेवक हैं। तो जो माता रानी के सेवक की साधना करेगा उसके ऊपर आदि शक्ति माँ शक्ति का आशीर्वाद अपने आप बढ़ता चला आएगा। तो आपने क्या करना है, आप ध्यान से सुने। इसमें आपने बाबा बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज की साधना करनी है आदि शक्ति को याद करके। वो साधना क्या करनी है आपने, सबसे पहले आपने जहाँ माता रानी हनुमान जी महाराज का मंदिर है वहाँ पे जाना है। सुबेरे बखत से उठ के नहा धो के स्नान करके 19 तारीख को बखत से सुबेरे जाके और माता रानी के आगे हाथ जोड़ के संकल्प लेना है। संकल्प लेना है, हे माता रानी आदि शक्ति आदि जग जननी, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, हे वैष्णो, या आप अपनी कुल देवी के पास में भी खड़े हो सकते हैं। अपनी माता रानी, जो बहन भाई बोलते हैं हमें अपनी कुल देवी का नहीं पता चला कौन है, तो उनको माता उनकी कुल देवी भी याद आएगी और वो अपना रूप दिखाएगी आपको इन गुप्त नवरात्रों के अंदर। ये बहुत ही शक्ति की साधना है भाई। इसमें आप माता रानी की हनुमान जी की साधना करेंगे, आपके 9 निध 12 सिद्ध। कोई भी काम सोच के संकल्प लेंगे, चाहे नौकरी वाला बच्चा हो, चाहे बहनें शादी वाली हो, चाहे बच्चे शादी वाले हों, पुत्र की प्राप्ति है, संतान, जो जिस चीज़ का संकल्प लेके करेगा, मेरा इस बात के लिए आप पक्का विश्वास माने, बाबा के आशीर्वाद से साधना दे रहा हूँ, गुरु महाराज के द्वारा बताई हुई साधना है और 100% स्टिक मेरी गारंटी है इस बात के लिए। आप इस साधना को करते हो, राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया चैनल पर देखते हैं, तो आपके 100% काम बनेंगे भाई। हम भी करेंगे, आप भी करिए। तो कैसे करना है, सुबेरे सुबेरे जाना है माता रानी के मंदिर और जहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान हो वहाँ जाके माता रानी के सामने और हनुमान जी महाराज के सामने संकल्प लेना है, हे माता रानी, हे जगत जननी, हे माँ जगदम्बा, मेरा नाम फलाना है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी जाति ये है, मेरा गोत्र ये है और मेरा एड्रेस ये है। मैं आपकी और बाबा हनुमान जी महाराज जो आपके सेवक हैं उनकी साधना कर रहा हूँ आपके इन गुप्त नवरात्रों के अंदर। और ये बातें मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करे, अपनी शक्ति दे। और बाबा हनुमान जी महाराज का जो ब्रह्म तत्व है, जो आज तक किसी संत महात्मा ने नहीं बताया भाई। ब्रह्म तत्व मतलब बाबा की शक्ति, बाबा के गण, बाबा के दूत महाराज प्राप्त होंगे शक्तिशाली। जो सच्चे मन से ब्रह्मचार्य पालन करके व्रत रख के करेगा उसको तो पता नहीं क्या चीज़ें मिल जाएंगी, मैं बता नहीं सकता। बाबा के तीसरे दिन अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। जिन बहन भाइयों का विलासा है कि हमें नौकरी मिले, हमारी शादी हो, तो वो जरूर से जरूर करें। ऐसे संकल्प लेना है, मेरा एड्रेस ये है और मैं आपकी साधना और बाबा हनुमान की साधना कर रहा हूँ, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और थोड़ा गंगा जल लेके जाना, दोनों मूर्तियों के ऊपर गंगा जल का छिट्टा देके और थोड़ा गंगा जल लेके अपने मुंह में डाल लेना और वहाँ से वापस आना है। फिर आपने वापस आने के बाद में माता रानी का आपने एक पानी वाला नारियल और उसके ऊपर माता रानी की चुन्नी लपेट के और माता रानी के सामने वो नारियल और वो चुन्नी रख देना है। और एक सूखा नारियल और 2.25 मीटर लाल कपड़ा
बाबा बालाजी महाराज का लंगोट और ध्वजा, ध्वजा का मतलब होता है झंडा, 2.25 मीटर कपड़े में ही आ जाएगा। वो लपेट के उसके अंदर 10 रुपए की अर्जी लगा के, दरखास्त लगा के, और वो अपने हनुमान जी महाराज के आगे रख देना है। और ये साधना आपको रात के समय करनी है, रात के समय करनी है 9 बजे के बाद में। जो करेगा वो ब्रह्म तत्व को, हनुमान जी महाराज के ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेगा। आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे भाई। वहाँ पे रख देना नारियल और बाबा का लंगोट और माता रानी की चुन्नी और नारियल बांध के लपेट के रख देना। और वहाँ पीला आसन बिछाना है आपने, पीला आसन यानी 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है, किसी पटड़ी पर या आपके घर में कोई स्लेब वगैरह हो उसके ऊपर लगा के, और उसके ऊपर गंगा जल का छींटा दे के वहाँ भगवान श्री राम और माता रानी के किसी भी स्वरूप की, चाहे आपकी कुलदेवी हो या माँ दुर्गा हो या शेरावाली हो, जगदम्बा, जिस स्वरूप को भी आप रखेंगे वही माता में विलीन हो जाएगा। वहाँ पे रख के और बाबा हनुमान की तस्वीर या पूरे भगवान राम परिवार की फोटो रख के, और आपने वहाँ पे 2 ज्योति जलानी है। और ज्योति जो एक लंबी खड़ी बाती होती है कि लंबी बाती होती है, लंबी बाती लगानी है। जो दिवाली वाले दिन हम दीपक जलाते हैं, ऐसे 2 दीपक मिट्टी वाले लेके आने हैं, क्योंकि मिट्टी का बर्तन बहुत शुद्ध होता है। वो 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं, उनके अंदर घी डालना है, देसी गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत ही सहयोग बन जाएगा आपका। गौ माता का घी ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन के अंदर 1 पाव लग जाएगा भाई। 200-250 रुपये का सामग्री है सारी की सारी। खड़ी बाती लगा के और आपने वहाँ पहले माता रानी के आगे हाथ जोड़ना है। हे माता रानी, मैं आपका सेवक हूँ और बाबा हनुमान आपके सेवक की साधना कर रहा हूँ, अपना आशीर्वाद बनाना, आप अपना भी, और बाबा हनुमान को बोलना कि मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए। तो वहाँ पे आपने बैठ के 1 माला पहले अपने गुरु महाराज की करनी है, 1 माला अपने गुरु महाराज की करनी है, 1 माला अपने पितृ देवताओं की करनी है। पहले बोलना है गुरु महाराज का, श्री ओम भगवते जय गुरुदेवाय नमः। कोई भी गुरु हो आपका, मुझे साक्षी मान के भी कर सकते हैं, 100% फायदा मिलेगा। कि राम प्रकाश गुलिया जी गुरु महाराज को, जो मेहंदीपुर बालाजी महाराज के गुरु महाराज हैं, उनको साक्षी मान के हम आपकी साधना कर रहे हैं, बाबा हमें अपने दर्शन कराए। और इस प्रकार से आपने 1 माला गुरु महाराज की, श्री ओम भगवते जय गुरुदेवाय नमः। दूसरी माला आपने करनी है ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। 2 माला होगी। तीसरी माला करनी है आपने बाबा हनुमान की, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकय ओम फट स्वाहा, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकय ओम फट स्वाहा, ये माला करनी है। ऐसे 3 माला करके और आपने बाबा हनुमान जी महाराज को सुंदर कांड का पाठ सुनाना है, सुंदर कांड का पाठ सुनाना है। पहले जो बुक है उसको अपने शीश पे नवाए और बाबा से आशीर्वाद करें, हे बाबा हम आपको सुंदरकांड का पाठ सुना रहे हैं, आप यहाँ विराजमान होके और मेरा सुंदरकांड का पाठ सुने और मुझे अपनी शक्तियों से अवगत कराए। इस प्रकार आपने 9 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कोई बड़ा नहीं है, 1-1.25 घंटे में पूरा हो जाता है भाई। लोगों ने कई हजारों साल तक खड़े होकर तपस्या करी है। तो आप 1.25 घंटे 1.5 घंटे जितना भी सुंदरकांड का आपका पाठ हो वो आपने पाठ सुनाना है। और फिर दोबारा से 1 माला ओम राम रामाय नमः की जाप करना है। इस प्रकार 9 दिन लगातार आपको 9 बजे के बाद ये साधना करनी है। जमीन में सोना है, व्रत रखना चाहे व्रत रख सकते हैं, जो भाई व्रत नहीं रख सकते वो कोई बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक रहना है, किसी को भी मार पीट झगड़ा गाली कुत्ते बिल्ली को किसी को कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भगवान के अंदर ही समावित हो जाना है आपने, बाबा हनुमान के अंदर। और बीच में मंगलवार शनिवार आए तो आपने बाबा के ऊपर चोला चढ़ा के आना है। इस प्रकार आप दिन में भी आप माला कर सकते हैं, आपको जिस समय, लेकिन मेन बात जो है वो 9 बजे के बाद है। आप दिन में सवेरे करना चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहे 3-4 बजे के बाद में सवेरे तब भी कर सकते हैं। आप जितनी साधना इसके अंदर करेंगे उतनी ही शक्ति आपको प्राप्त होती जाएंगी। और 3 दिन 4 दिन के बाद में बाबा हनुमान, भगवान राम और माता आदि शक्ति के आपको दर्शन होने ही होने हैं। ये वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी गुप्त नवरात्रों के अंदर, गोपनीय शक्ति। आपने किसी को नहीं बताना है मैंने व्रत रखे हैं, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ।
जितना हो सके उतना ही राम नाम का जाप करना है, बाबा हनुमान का जाप करना है। और किसी बहन भाई को कोई बात पूछनी है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल राम जी का दीवाना राम प्रकाश कुलिया चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। जब 9 दिन पूरे हो जाएं, 9वें दिन आपने हनुमान चालीसा से हवन करना है। हनुमान चालीसा से हवन करना है किस चीज से? पंच जो वो गोला, किशमिश, मिश्री, पंचमेवा से और देसी घी से आपने गौ माता के जो उपले होते हैं उनसे हवन करना है हनुमान चालीसा से। तो आप ये काम करें, रोज भी हवन कर सकते हैं, आप रोज दिन में भी हवन कर सकते हैं एक हनुमान चालीसा से। आप ये देखेंगे जैसे हमारा दरबार खिला बिला भरा पड़ा है, बाबा के आशीर्वाद से पॉजिटिव शक्ति आती है, ऐसे ही आपके घर के अंदर बाबा हनुमान और माता रानी का पहरा लग जाएगा और आपको जिंदगी के अंदर आनंद आएगा। आपके बच्चे उज्जवल भविष्य आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चों को नौकरी लगेगी, घर के अंदर कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं रहेगी, कोई भी नेगेटिविटी शक्ति नहीं रहेगी और बहुत प्रभाव पड़ेगा आपके घर के अंदर। जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि बाबा हनुमान, ऐसा एहसास होगा आपको कि बाबा हनुमान महाराज के गण आपके पास में खड़े हैं। तो आप इस साधना को करिए और माता रानी आदि शक्ति जगत जननी और बाबा हनुमान भगवान श्री राम के आप आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई जो भी बहन भाई करना चाहे मेरी विनती है सभी बहन भाई करें। बहुत ही पावन दिन है, गुप्त नवरात्रि हिंदू धर्म के लिए, जो करेगा उसको आदि शक्ति की बहुत ही शक्तियाँ प्राप्त होंगी, बाबा हनुमान का दर्शन प्राप्त होगा, तत्व प्राप्त होगा। तत्व का मतलब है जो मैं अपने मुंह से व्याख्यान नहीं कर सकते, ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी आप हैरान रह जाएंगे। और हर महीने मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लगता है हमारा, आप मेहंदीपुर बालाजी जरूर जाया करें, जहाँ भगवान हनुमान जी महाराज अपने विग्रह रूप में प्रकट हुए हैं। भाई कोई मूर्ति, कोई ये नहीं किसी द्वारा बनाई गई है, स्वयं प्रकट हुए हैं। आप धामों पे जरूर जाया करें अपने कुल देवता महाराज के ऊपर, और अपनी कुल देवी और भगवान हनुमान जी महाराज का स्थान है मेहंदीपुर बालाजी या सालासर या अयोध्या धाम। आप जरूर से जरूर महीने में एक चक्कर, यदि आगे बढ़ना है तो पैसे में खेलना, बरकत करनी, पितर देवता महाराज आपके संतुष्ट होकर आपको स्वप्न रूप में दर्शन देंगे। आप देखेंगे कि भगत जियों ने क्या साधना बताई है, इसलिए करें। हाथ जोड़ के विनती है सभी बहन भाई, जय श्री राम, जय सीताराम। और सभी बहन भाई इस साधना को जरूर दिखे। जय श्री राम। हे बाबा बालाजी महाराज, हे आदिशक्ति, सभी बच्चे जो भी आपकी साधना करें उन सबके अपना अपना आशीर्वाद बना कर रखना, उनको जो भी तत्व आपके हो वो देना है। माता रानी जगत जननी बहुत बहुत आशीर्वाद बना कर रखना। हे बाबा बालाजी महाराज, सीताराम, जय श्री राम। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी बहन भाइयों को भाई।